चेहरे की फाइन लाइन से झुर्रियों से हमेशा के लिए जान छुड़ाएं। और अगर आपके भी हाथ पांव बहुत ज़्यादा फट गए हैं, क्रैक्स पड़ गए हैं और आपका रंग बहुत ज़्यादा डल हो गया है, तो एक ऐसा ज़बरदस्त लोशन आपके साथ शेयर करूंगी, एक ऐसी ज़बरदस्त क्रीम शेयर करूंगी जिससे आपके स्किन के सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा आज की वीडियो में बहुत ही यूज़फुल टिप्स ट्रिक्स लाइफ हैक्स होने वाले हैं, तो बिना स्किप किए आपने कंप्लीट वॉच करना है और इनसे फ़ायदा उठाना है। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हानिया खान हैक्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज से पहले आपने मास्क को इस तरह ढक्कन के साथ इस्तेमाल नहीं किया होगा। मास्क के ऊपर ये ढक्कन लगाएं और अपनी सबसे बड़ी मुश्किल जो है ना वो आसान करें। मास्क ले लेना है आपने। अक्सर हमारे पास इस तरह मास्क पड़े होते हैं, बेकार समझ के हम इधर उधर फेंक देते हैं और इससे हम फ़ायदा नहीं उठाते। लेकिन आज मैं आपको ज़बरदस्त इसका तरीका बताऊंगी जिससे आपकी बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। आपने करना क्या है, कोई भी बेकार मास्क जो आपके घर में पड़ा है ना वो आपने ले लेना है और एक सीज़र पकड़नी है और इसकी ये वाली साइड जो है ना आपने कट करके पहले यहाँ से अलग कर लेनी है। और इसके साथ ही आपने यहाँ पे एक कट लगाना है। कट लगाने से ये आसानी से यहाँ से ओपन हो जाएगा। और ओपन करके आपने इसके अंदर एक चीज़ डालनी है और आपके घर की सबसे बड़ी जो ख़तरनाक चीज़ है ना वो संभाल के आप इसके अंदर रख सकते हैं। एक ऐसा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र शेयर करने लगी हूँ जिससे आपका पूरा घर जो है ना इस एक ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र में समेटा रह सकता है। और ये ख़तरनाक चीज़ अगर बच्चों के हाथ लग जाए ना तो इससे आपको खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपने करना क्या है, यहाँ से मैंने इसको एक साइड से कट कर लिया। इसके अंदर से हम ये वायर जो है ये निकाल देंगे और वायर निकालने के बाद यहाँ से आपने एक साइड से ओपन करना है। बहुत आसानी से एक साइड से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक आप ये काम कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कॉटन का यूज़ किया है। इसके अंदर मैं यहाँ पे कॉटन फिल कर दूँगी। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉटन नहीं है ना तो आपने क्या करना है, बेकार जो आपके घर में कपड़े पड़े हैं रफ़, उसके आपने छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने और वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिल कर लेना है। अब आपने इसको फिल इतने अच्छे से करना है कि ये बिल्कुल ही टाइट हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कॉटन का यूज़ किया है, आप ज़्यादा कॉटन का यूज़ कीजिएगा या फिर जो भी आप कपड़े वगैरह बेकार यूज़ कर रहे हैं ना वो ज़्यादा तादाद में इसके अंदर डालिएगा ताकि वो टाइट हो जाए। उसके बाद जो हमने कट किया था साइड से वही लेके हमने इसको एक साइड से नॉट लगा देनी है, इसको बांध देना है, गिरा लगा देनी है और कुछ इस तरह से ये इसके अंदर बन जाएगा। इसको बंद करने के बाद आपने कोई भी बेकार ढक्कन आपके पास पड़ा है ना वो आपने ले लेना है और उसके अंदर इस तरीके से इसको फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे आप डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास ग्लू गन है ना तो उसके साथ आप इसको परमानेंट फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ग्लू गन नहीं थी तो मैंने यहाँ पे डबल टेप का यूज़ किया था। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है ना आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो होता क्या है, हमारे पास इस तरह है, हमारे पास पिन्स होती हैं, हिजाब पिन्स होती हैं, नीडल्स होती हैं, वो घर में इधर उधर पड़ी रहती हैं या फिर हम थ्रेड में भी रख देते हैं ना तो हमारे बच्चे जो हैं वो शरारत में ये उठा लेते हैं और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो आप ये हैक ट्राई कीजिएगा। टिश्यू का ऐसा इस्तेमाल जो कि आज से पहले आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा। इस टिश्यू से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। टिश्यू को आपने क्या करना है, इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करके आपने एक प्लेट में इस तरह से इसको रख देना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इस पे एक चीज़ डालनी है जिससे आपके घर का बहुत बड़ा मसला जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर टिश्यू के ऊपर डालना है सिरका, विनेगर जो कि आप खानों में यूज़ करते हैं वही इसके ऊपर आपने डाल देना है। और सिरका आपने इतना डालना है कि ये अच्छे से इसके टिश्यू के ऊपर लग जाए, सारा टिश्यू जो है ना वो अच्छे से वेट हो जाए। उसके बाद आपने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। 3 से 4 दफ़ा फोल्ड करने के बाद आप किसी प्लेट में भी इसको रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपने इस तरह से सिरके को इसके ऊपर डालना है और इसको आपने रखना है अपनी किचन की कैबिनेट में, अपनी कबर्ड में, जहाँ से आपको नमी की वजह से बैड स्मेल आ रही होती है वहाँ रख सकते हैं। और दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि इसको जो है आप एक प्लेट में रखें और अपने किचन में रख सकते हैं जहाँ से बैड स्मेल आ रही है सिंक के पास से। और इसके अलावा आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम फ्रिज में खाने रखते हैं, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया या फिर कोई खाने से आप दूध का यूज़ करते हैं ना तो दूध में भी सी स्मेल आने लग जाती है जब आप उसको फ्रिज में रखते हैं। तो अगर आपको भी अपने फ्रिज में से इस तरह की स्मेल आ रही है ना तो आप ये हैक ट्राई कीजिएगा, जितनी भी बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और किसी खाने की दूसरे खाने में से स्मेल नहीं आएगी। जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है ना हमारे हाथ पांव बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और हमें ऐसे लगता है जैसे कि उनके ऊपर क्रैक्स आ गए हैं, स्किन जो है वो उतरने लग जाती है।
तो आज आपके पास एक ऐसा ज़बरदस्त होममेड लोशन शेयर करूंगी जिससे आपकी स्किन तो ब्राइट होगी। आपके फेस पे अगर रिंकल्स हैं, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी का इशू है, दाग धब्बे हैं, जितने भी मसाइल हैं ना स्किन के वो ख़त्म हो जाएंगे। पाँव की हील्स पे क्रैक आ गए हैं, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो रही है और आपको समझ नहीं आ रही ना कि आप किस तरीके से इसका केयर करें, आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा डल हैं। तो ये ज़बरदस्त सा लोशन जो आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये आपने कंप्लीट वॉच कर लेना है और इससे आपने फ़ायदा उठाना है। ये लोशन आपने बना के रख लेना है और पूरा विंटर आपका सुकून से गुजर जाएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने करना क्या है, एक प्यारा सा बाउल ले लें और उसमें ये 3-4 चीज़ें आपने डालनी है और ज़बरदस्त सा होममेड लोशन आपके पास रेडी हो जाएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, एक ज़ैतून का तेल ले लेना है और उसको आपने 1 चम्मच भर के यूज़ कर लेना है। 1 चम्मच के करीब ही काफ़ी होगा। अगर आप क्वांटिटी चीज़ों की देख लें, अगर इस तरीके से आपने बना के रखना है तो 1 महीना आपका आराम से गुजर जाएगा। और अगर आपने इसका ज़्यादा यूज़ करना है, हाथ पाँव पे भी लगाना है, तो आपने इनकी क्वांटिटी बढ़ा लेनी है। सेकंड चीज़ जो मैंने इसमें ऐड की थी वो था नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। ये भी हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है। ये दोनों ऑयल जब अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसके बाद आपने थर्ड चीज़ जो इसमें डालनी है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखती है और जितने भी रिंकल्स वगैरह अगर आपके फेस पे पड़ गए हैं, आपकी एज जो है 40-50 की हो गई है, तो बस ये ज़बरदस्त सा लोशन यूज़ करें। आप अपनी एज से 10 साल छोटे लगने लग जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपके घर में आप क्रीम यूज़ करते हैं, फेयर एंड लवली हो गई या जो भी आप पॉन्ड्स की क्रीम यूज़ करते हैं, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। अगर आपके पास कोई इस तरह क्रीम नहीं है तो इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप एक वाइटनिंग कैप्सूल डाल सकते हैं। आप इसके अंदर विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल दें। ये दोनों चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है। और अगर आपके पास क्रीम है ना तो जस्ट वही इनफ हो जाएगी। एक क्रीम ही आप इसके अंदर 1 चम्मच भर के डाल दें। नहीं है तो ये 2 चीज़ें आपने उनकी जगह डाल देनी है। और अगर है तो ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बस आपने क्रीम डाली है तो उसके बाद ये नहीं डालना। मैंने इसके अंदर ये चीज़ें मिक्स की हैं और इनको अच्छे से आपने मिक्स करना है। अब इसकी मिक्सिंग पे आपने ज़्यादा फोकस करना है कि जितनी अच्छे से इसकी मिक्सिंग होगी ना, उतने बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद जो भी आपके घर में लोशन आप यूज़ करते हैं ना, वो आप इसके अंदर 1 चम्मच के करीब डाल दें और इनको फिर अच्छे से मिक्स करना है। अब जितनी देर में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी लाज़मी प्रेस करना है ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो यहाँ ये हमारे पास ज़बरदस्त सा लोशन हमारा रेडी हो चुका है। अब आपने इसको यूज़ किस तरीके से करना है, आपने एक तो सुबह फेस जब वॉश करना है, वॉश करने के बाद आप इसको लगा सकते हैं और आपने इसको इस तरीके से मसाज करना है कि आपका फेस के अगर ऊपर रिंकल्स है ना, तो आपने इसको अपवर्ड की तरफ इसको लगाना है ताकि जितने भी रिंकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। और अगर आइज़ के पास रिंकल हैं तो आपने इसकी प्रॉपर वीडियोस भी नेट पे अवेलेबल हैं, आप उसको वॉच कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने मसाज करना है रिंकल्स हैं अगर आपके फेस पे। और हैंड पे भी अगर रिंकल्स हैं तो किस तरीके से मसाज करना है। तो आप इसको सुबह और रात के टाइम बेहतरीन रिजल्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 टाइम आपने इसको यूज़ करने हैं, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। और आपने इसको स्टोर करके रखना है तो आपने इसको शीशे के जार में स्टोर करके रखना है और ज़्यादा कोशिश करें कि आप 15 दिन पहले बना लें और फिर 15 दिन बाद इसको फ्रेश बनाएं, तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपने इसको यूज़ किया तो आपको इसके कैसे रिजल्ट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।